हम लोग जॉब पा सकते हैं। ओके, मैं ये दोनों के लिए बात करूंगा, जो एक डीएचए होल्डर है और एक जो नॉन डीएचए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़। कल जैसे आपसे बात हुई थी किस तरह से हम लोग बाहर जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको कल के कंटिन्यूशन बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एक डीएचए लाइसेंसिंग पाने के लिए, और हम लोग कैसे बाहर कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले डीएचए के बारे में बात करते हैं कि हम लोग एज अ फार्मासिस्ट दुबई में या अबू धाबी में या अदर 5 स्टेट्स में किस तरह से काम कर सकते हैं। डीएचए में इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली डीएचए का एग्जाम दिया हुआ है, इसके लिए मैं डीएचए बोल रहा हूँ। अदरवाइज डीएचए एक होता है जो दुबई के लिए होता है, एक होता है हाद एग्जाम्स जो होता है अबू धाबी के लिए, और एक होता है एमओएच जो होता है अदर देन दुबई एंड अबू धाबी, अदर 5 एमिरेट्स के लिए लगेगा वो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डीएचए बोल के ही चल रहा हूँ, मगर ये आप अपने लिए ये समझ के चले कि मैं हाद, एमओएच और डीएचए ये तीनों के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले उसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए जाइए डीएचए लाइसेंसिंग के लिए। मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ में नहीं जा रहा हूँ, ये आपको ऑनलाइन आप जब जाएंगे या यूट्यूब आप चेक करेंगे, डेटा फ्लो करके जब डालेंगे तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा नीचे कि किस तरह से क्या प्रोसीजर करना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से एक एक चीज़ गो थ्रू करना है, तो वो भी मैं आपके लिए करूँगा अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको यही शेयर करना चाहता हूँ मेरे वीडियो के थ्रू कि मैंने क्या किया और किस तरह से मैं बाहर गया, दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ टेक्निकल जो है कि भाई आप ये भी बताइए वो भी बताइए, तो मैं आपको वो भी खुल के बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ फिलहाल मैं आपको डीएचए के बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डीएचए लाइसेंसिंग के लिए जाइए। आप जब जाएंगे सर्च मारेंगे तो आपको दिख जाएगा कि डीएचए लाइसेंसिंग के लिए, जैसे आप डीएचए लाइसेंसिंग के लिए जाते हैं उधर पे सबसे पहले आपको अपने क्रेडेंशियल्स भरने पड़ते हैं। पहले तो आपको लॉगिन आईडी बनाना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी रहेगा वो बना लीजिए। उसके बाद में जो भी आपके क्रेडेंशियल्स वहाँ पे वो मांगते हैं एक एक करके आप फिल कर दीजिए, और फिल करने के बाद में आप सबमिट कर दीजिए। ये हो गया प्रोसेस आपके एप्लीकेशन करने का। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग जॉब पा सकते हैं। ओके, मैं ये दोनों के लिए बात करूंगा, जो एक डीएचए होल्डर है और एक जो नॉन डीएचए है। इतना याद रखिए कि एक डीएचए होल्डर होने के लिए आपको 2 साल का गैप होना ज़रूरी है, यानी कि 2 साल का आपको इंडियन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप अभी पढ़ाई कर ही रहे हो, यू आर इन योर सेकेंड ईयर ऑफ योर डिप्लोमा, और आप एक फाइनल ईयर हो आपके बी फार्म केस में, और आपने डिसाइड किया तो या तो फिर जो आपके वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जो भी हो, अगर आपको कहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, तो आपको वहाँ जाके आपको 2 साल का एक्सपीरियंस वहाँ का लेना होगा। तो आप या तो यहाँ ही से कर लीजिए, 2 साल का आप एक्सपीरियंस यहीं पे ले लीजिए और फिर आप डीएचए एग्जाम यहाँ पे दीजिए, या तो आप दुबई में या वहाँ पे जाके आप 2 साल आप निकाल सकते हो कोई भी मेडिकल स्टोर पे, कोई भी फार्मेसी में। ठीक है, बट इतना याद रखिएगा जो नॉन डीएचए है वो वहाँ पे जाने के बाद में जैसे आप जॉब पे लगते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ ये करिए, आप वहाँ के डीएचए के ऑफिस में जाइए। ठीक है, अब वहाँ के डीएचए ऑफिस में जाइए या फिर एमओएच के ऑफिस में जाइए, तो हाथ के ऑफिस में जाइए, और वहाँ जाके पता कीजिए कि मैं अभी जस्ट क्लियर हुआ हूँ और मैं किस तरह से यहाँ के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे कर सकता हूँ। और उन लोग मतलब जैसे आप जाओगे उन लोग बहुत हेल्पफुल हैं, आपको सब कुछ बता देंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या करना है, आपको कौन सा फॉर्म लेना है आपके खुद के मेडिकल से, जो मेडिकल में आप काम कर रहे हैं, और वो लाके सबमिट करना है, या ऑनलाइन में भी आप सबमिट कर सकते हैं। मोस्टली तो अब ऑनलाइन ही काम होता है, तो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, और फिर आपको उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस वहाँ का शो करना है, एंड देन आफ्टर 2 ईयर्स आप वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये है नॉन डीएचए के लिए। अब डीएचए की बात करते हैं। डीएचए एग्जाम्स का डीएचए जब आप यहाँ पे दे चुके होते हैं उसके बाद में आप वहाँ पे जाते हो। वहाँ पे जाने के बाद देखिए 2-3 सिनारियोज है वहाँ जाने के या फिर वहाँ पे जॉब पाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन ये है कि आप कंपनीज का इंतजार करिए कि वो आपको हायर करे। कैसे? बहुत से कंपनीज हैं जैसे कि लाइफ फार्मेसी, एस्टर, उसके बाद में बिन्सिना, ये 2-3 जो बड़े बड़े वहाँ की जो चेन्स है, मेडिकल चेन्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि मेड7 हो गया, मेड7 भी करके एक कंपनी है जो आती है, इंडिया आती है इंटरव्यू लेने के लिए। फिलहाल में पेंडेमिक चल रहा है इस वजह से नहीं आ रही है, वरना वो आते ही आते हैं, मतलब हर साल में एक बार तो आपको आएंगे ही। तो इसके लिए आपको वो जानकारी पाने के लिए कि किस तरह से आएंगे, कब आएंगे, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप उनके फेसबुक से अटैच रहिए। ठीक है, उनकी जो अकाउंट है उनसे आप अटैच रहिए, वो अपने अकाउंट में हमेशा डालते रहेंगे न्यू ओपनिंग, स्टार्टिंग न्यू ओपनिंग्स आ रही है, उनको बहुत सारे वैकेंसीज भी रहती है आप लोगों के लिए। जैसे कि फार्मासिस्ट इतने चाहिए हमको, हम लोगों को फार्मासिस्ट ऑलमोस्ट 50 चाहिए, नॉन फार्मासिस्ट इतना चाहिए, मर्चेंडाइजर्स इतना चाहिए।
तो ये सब उनको चाहिए ही होते हैं, हमेशा चाहिए, क्योंकि जितने बड़ी फार्मेसी की चेन होती है उतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। और जिस तरह से एस्टर और लाइफ फार्मेसी, ये दो बहुत बड़े फार्मेसी चेन्स हैं वहाँ पे, तो इनको तो हमेशा ही ज़रूरत रहती है। तो इन लोग क्या करते हैं कि इंडिया में आते हैं, आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। तो आप एक तो ये फर्स्ट तरीका है कि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, ये पहला ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, मतलब उनकी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि Indeed.com करके है, जैसे यहाँ पे Naukri.com करके है, वैसे ही दुबई के लिए या फिर UAE के लिए Indeed.com करके एक है, उधर पे आप अपना ये लिस्ट कर दीजिए। बट मेरे हिसाब से जैसे जब भी आप ऑनलाइन ये करते हैं, अपना CV डालते हैं, मेरे ख्याल से लेस हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू राइट नाउ, कि मतलब आप जितना वॉकिंग्स करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ती है आपकी जॉब पाने की, और उतने ही आपको पता चलता है कि भाई कितने फार्मेसी चेन्स है, कितनी सिंगल फार्मेसीज है, और मैं कहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकता हूँ। क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको और भी 4 तरह के लोग मिलेंगे, 4 तरह के दोस्त बनेंगे तुम्हारे वहाँ पे, और जैसे आपके दोस्त ज़्यादा बनेंगे उस हिसाब से आपको बताते रहेंगे भाई यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पे जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये बताऊँगा कि आप वहाँ जाके आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। तो जिसके भी घर पे आप जाते हैं, आप जाइए, आप अपने पास एक लैपटॉप ज़रूर रखिएगा, CVs के कॉपीज़ एटलीस्ट 50-60 बना के लेके जाइएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप CV की कॉपीज़ बना लीजिए पहले यहाँ से। सेकेंडली आप लैपटॉप एक लेके जाइएगा, नहीं है तो वहाँ पे जाके जिसके भी पास आप जा रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी का होगा ही। लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे सबके पास होता ही होता है, ठीक है। तो एक लैपटॉप की ज़रूरत है आपको, जिसमें आप अपना पहले CV स्कैन करके रख लीजिएगा। उसके बाद में आपको दोनों तरीका अप्लाई करना है, मतलब एक वॉक इन करके यानी कि ऑफलाइन तरीका, और एक CVs डाल के ऑनलाइन तरीका। हमें नहीं पता कि रिजल्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो एक बार ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में ऑफलाइन करिए। ऑफलाइन अभी आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको वीज़ा करा के जाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक विजिट वीज़ा बना लीजिए और उसके बाद में आप जाइए वहाँ पे। सेकंड ऑप्शन है कि आपको कोई वहाँ से वीज़ा भेजे, मतलब आपके जो भी रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है वो आपको वीज़ा भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 में से कोई एक ऑप्शन होता है। अगर समझो कोई आपके फ्रेंड्स है जो आपको, मतलब जो वहाँ से आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनको बोलिए कि वहाँ से आपके लिए एटलीस्ट 3 महीने का वीज़ा तो बनवाइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं 1 महीने में मिल जाएगा, तो कोई आपको बोल रहा नहीं 1 महीने में मिल जाएगा, आप किसी की बात का ये मत करिए, 3 महीने का बनाइए। खर्चा ऑलमोस्ट सेम रहता है, मेरे ख्याल से 5,000 रुपये का, मैक्सिमम 5,000 का फ़र्क होगा 1 महीने के वीज़े में और 3 महीने के वीज़ा में, ठीक है। तो आप 3 महीने का वीज़ा बनवा लीजिए पहले, उसके बाद में आप वहाँ पे जाइए, अच्छा अमाउंट रखिए अपने हाथ में, ताकि क्योंकि आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से काम करना है कि किस तरह से आप वहाँ पे जाएंगे। अब एक बार आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो जो भी CVs है, सबसे पहले जो है आपको वहाँ जाने के पहले यहीं पे आपको गूगल कर लेना है कि वहाँ पे कितने चेन्स है फार्मेसी के, ठीक है, कि मैं कौन से चेन में कहाँ के कौन से हेड ऑफिस है वहाँ पे आके मैं डाल सकूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे गूगल कर लेंगे तो ये आपका काम वहाँ पे आसान हो जाएगा। वरना क्या होगा, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जाके आप गूगल करना स्टार्ट करोगे। हाँ, ऑफकोर्स चांसेस बहुत कम है कि आपको सबके हेड ऑफिस की जगह पता चल जाए। वो तो कहता है जब आप वहाँ पे वॉक इन करना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसे ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की हेड ऑफिस चेंज हो गई होगी, जैसे कि एस्टर की अलगोबेवा में थी, लाइफ फार्मेसी की यहाँ पे बिजनेस बे पे है, ठीक है। मगर वो कैसा कि आप जब जाने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर क्या है। और आप इससे फेसबुक पे भी लगे रहिएगा, क्योंकि फेसबुक पे आते हैं कि हमको फार्मेसी चाहिए ही, आपको ये चाहिए ही। तो आप वहाँ पे जाइए, आप देखिए, आप जाके डायरेक्टली आके आप इंटरव्यू मतलब CV की डाल के आइए, और जब एक बार CV चलेगा आपका और उनको ज़रूरत है कि आपको ज़रूर ही कॉल आएगा, ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ वही बात करना है इंटरव्यू में जाके कि आपके साथ में क्या हुआ, क्योंकि उन लोग कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो सब आपके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ पता करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ये आपको मैं नेक्स्ट सेशन बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।